सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे पाप पुण्य के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पाप है या कौन सा पुण्य है। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो, एक ही कर्म है पर इंटेंशन अलग अलग हो। जैसे उदाहरण से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे हम लोग सब कोई जानते हैं कि किसी को हत्या करना पाप है, पर वही हत्या का काम अगर करते हो, ठीक है, तो ये पुण्य बन जाता है। तो किस तरह से, अगर देखो जैसे कोई हो गया कि मतलब कि बिना कारण से किसी को हत्या कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जुर्म कर रहा है, लड़की के ऊपर कोई बलात्कार कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर आप उस वक्त जाके उसको बचाने के लिए, मतलब कि जो बलात्कार कर रहा है उसको आपने मार दिया, तो यही काम आपका पुण्य बन जाएगा, ठीक है। तो इस मतलब कि एक ही काम है हत्या करना, तो वो आपने भी हत्या ही किया, पर आपका कर्म किसी को बचाने के लिए था, तो ये पुण्य बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जैसे जानते हैं किसी को मारना पाप है, ठीक है, पर आप अपने बच्चे को मारते हो, डांटते हो अपने बच्चे की भलाई के लिए, ठीक है, उसको मार रहे हो तो उसको अच्छाई के लिए, ठीक है, तो ये आपके लिए पाप नहीं बनेगा, ठीक है। अगर उसको सताने के लिए आपने इंटेंशनली उसको मार रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, उसको सता रहे हो, तब ये जाके पाप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर छल भी कर रहे हो किसी के साथ, अगर मतलब किसी को बचाने के लिए कर रहे हो, किसी के मदद करने के लिए कर रहे हो, तो छल भी धर्म है, ठीक है। अगर आप छल कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, दो लोगों की नुकसान करने के लिए, तो ये पाप बन जाएगा। वैसे चोरी करना भी महापाप माना जाता है, पर अगर आपका चोरी का इंटेंशन मतलब कि किसी का मदद करना है, तो ये चोरी भी आपके लिए पुण्य बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जानते हैं किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छा कर्म है, इससे पुण्य होता है, पर आप अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी को कुछ ऐसा खाना खिला रहे हो जिससे सामने वाले का नुकसान होगा, तो ये कर्म ही मतलब कि आपका पाप बन जाएगा। कर्म भी गलत इंटेंशन के साथ किया जाए तो ये पाप बन जाता है। कर्म करते वक्त बहुत सावधान रहिए और अच्छा नीयत से कर्म कीजिए, ताकि सामने वाले को आपकी वजह से नुकसान ना हो या फिर मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों को सलाह देना बहुत अच्छी बात है, पर अपने स्वार्थ के लिए मतलब कि लोगों को गलत सलाह देना ये बहुत बुरी बात है। इससे आपका पाप बनेगा, ये अच्छा कर्म भी आपका पाप बन जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी सलाह के वजह से अगर किसी ने मतलब कि किसी के जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आता है, तो वो आपका पाप बन के रिटर्न आएगा। इसीलिए सलाह भी बहुत सोच समझ के दीजिए, ठीक है। आपका मतलब कि किसी को नुकसान करने का इंटेंशन मत रखिए, नहीं तो घूम फिर के ये आप तक ही पहुंचेगा, ठीक है। अलग अलग इंटेंशन हो जाएगा तो ये पाप पुण्य ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर मतलब आपका नीयत सच्चा है, आप किसी के लिए मतलब कि गलत नहीं सोचते हो, किसी की मदद करने के लिए आपको अगर मतलब किसी को मतलब अधर्म भी करना पड़ रहा है उसको बचाने के लिए, तो ये मतलब कि ये कर्म आपको पुण्य बन के वापस आएगा, ठीक है। हमारे देश की सैनिक आर्मी लोग मतलब कि बॉर्डर पे खड़े होके दुश्मन को मारते हैं, मतलब अन्य देश की दुश्मन को मारते हैं, तब जाके हमारा सेफ्टी होता है, हम लोग बच पाते हैं। आम आदमी के लिए मतलब जन स्वार्थ के लिए मतलब उनका ड्यूटी पालन करते हैं और मतलब खुद को, जान को दांव में लगा के हम लोगों को बचाते हैं। तो ये मतलब उनको सामने वाले को जो मार रहे हैं, मारना तो पाप है, हम सब कोई जानते हैं, पर हम लोगों को देश के लिए वो देश की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये उन पाप नहीं है, ठीक है, ये पुण्य बन गया। और जो मतलब कि ऐसे मतलब कि प्राण गवाएगा उसको शहीद बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए मतलब कि प्राण दांव पे लगाया है, बचाया है। अगर उनका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो शहीद हो जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि जो योगी लोग मतलब
कि मरने के बाद मतलब कि उन लोग के देह रखने के बाद जो गति उन लोगों को मिलता है वो ही गति मतलब कि हम लोग के देश के जवान को मिलेगा। ठीक है, तो एक ही कर्म है पर इंटेंशन अलग अलग हो जाता है, तो पाप पुण्य ऐसे बन जाता है। अगर कोई भी कर्म करो मतलब कि तन मन धन और वाणी वचन कर्म से अगर किसी को आप दुख पहुंचाना चाहो तो ये पाप है। अगर तन मन धन कर्म वचन सबसे अगर किसी को सुख देना चाहो तो ये पुण्य है। और आपके मतलब इंटेंशन मैटर करता है। ठीक है, जो भी कर्म करोगे उसमें आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आपका नियत अगर सच्चा होगा, धर्म मतलब गलत काम भी करना पड़ेगा तो भी ये पुण्य बन के ही आपके पास रिटर्न आएगा, क्योंकि आपका नियत उधर सच्चा था। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।